कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। आज ये अपन टॉपिक पढ़ेंगे कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस कितना है उसको डिटरमाइन करेंगे। तो मान लीजिए एक आर रेडियस का स्फीयर है, एक ये स्फीयर अपन इमेजिन कर लेते हैं, एक ये स्फीयर है, इस स्फीयर का ये सेंटर है और ओ सेंटर है और इसका रेडियस आर है। आर स्फीयर का एक स्फीयर है, इसका रेडियस आर है और इसका कैपेसिटेंस अपन को डिटरमाइन करना है। इसको अपन ने क्यू चार्ज दिया, जैसे ही अपन क्यू चार्ज देंगे ये क्यू चार्ज इसके सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा। आपको मालूम है एक चार्ज देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्मली इससे निकलती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे नॉर्मल जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी। यदि इनको बैक साइड प्रोसीड करेंगे, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अगर अपन पीछे की ओर बढ़ाएंगे, बैक साइड प्रोसीड करेंगे, तो ये मान सकते हैं कि पूरा जो चार्ज है, जो चार्ज इसके सरफेस पर स्प्रेड ओवर है, इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि टोटल चार्ज इसके सेंटर पर प्लेस्ड है। यदि मान लीजिए टोटल जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सेंटर पर प्लेस्ड होता तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती। इसका सेम बिहेवियर ऐसा ही होगा। एक्चुअल में जो चार्ज है वो इसके सरफेस पर स्प्रेड है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे परपेंडिकुलर नॉर्मली निकल रही हैं। इनको बैक साइड अपन प्रोसीड करते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उसके सेंटर पर सभी इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो चार्ज है, गिवन चार्ज Q, इसके सेंटर पर प्लेस्ड है। अब ये मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है P, इस पर पोटेंशियल कितना होगा? इस प्लस Q चार्ज के कारण ये R डिस्टेंस है क्योंकि रेडियस R है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पर कितना पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल का आप फॉर्मूला जानते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है? R है डिस्टेंस, तो क्या लिख देंगे? R। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो ये एक पॉइंट अपन ने यहाँ पर P इमेजिन कर लिया। इस P पॉइंट पर पोटेंशियल अपन ने डिटरमाइन कर लिया। पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? R है, तो R लिख दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब अपन इसको निकालना है, अपन को डिटरमाइन क्या करना है? डिटरमाइन इसकी कैपेसिटी डिटरमाइन करना है। तो कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला रहता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V की वैल्यू इस इक्वेशन में अपन रख देंगे। तो ये वाली जो V की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए C इज इक्वल टू Q और ये V की वैल्यू यहाँ पर अपन रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ये वाली वैल्यू V की यहाँ पर रखते हैं। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन के अपॉन में है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये फाइनल फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला क्या हो गया? कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। आप देख रहे हैं ये रेडियस है, इससे अपन इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। जो कैपेसिटी है उसके रेडियस का 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर का वो उसके रेडियस का 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम होता है। यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। 4 पाई एप्सिलॉन 0
कांस्टेंट है। अब जब कांस्टेंट को अपन रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एक प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, तो C इज़ प्रोपोर्शनल टू R। Hence it is proved the capacitance of a spherical conductor is directly proportional to radius of it। यानी इसकी कैपेसिटी इसके रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है, यानी इस स्फीयर का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही अधिक होगी। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, ये नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे।